शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयानात हकीकी रूप धार सकेंगे? तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी बातें बोल कर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो इस पर फिजा खान का रिएक्शन आया। फिजा खान को मिर्ची लगी और कहने लगी कि भारत से कश्मीर के बिना कैसे ही हम अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पत्रकार फिजा खान को कब ये समझ में आएगा कि वो कश्मीर कहते कहते धराशायी होते जा रहे हैं। अगर इसे कश्मीर राग अलापते रहे तो एक दिन मिट जाएगा पाकिस्तान। आइए देखते वीडियो। धन्यवाद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयानात हकीकी रूप धार सकेंगे? माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्थे कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता, भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदा हैं। क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी हामिद के भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था। लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? ये है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह ये है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ जो इनकी जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है। जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आजाद होना है और कश्मीर की आजादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे, तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। फिजा, हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई, कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं।
कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा, हामिद, मैं भारत आपकी में तरफ कायम आती हूँ, है। लेट हिम हमें कंप्लीट, दुबे जी की बात खत्म हो जाए। हमें फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का सिगुफा दिया जा रहा है। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बता कर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी बातें बोल कर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा, इकोनॉमी, एक मिनट, इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट, इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरें, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती हूँ प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी? लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है। कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास। अमेरिका सरकार को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा है, कभी आपको भारत नजर आता है। देखिए, दुनिया की स्थितियों को जानिए और समझिए। यूक्रेन की स्थिति से कुछ सीख लीजिए। यूक्रेन के पड़ोस में रशिया था, यूक्रेन ने रशिया के साथ संबंध बेहतर नहीं बनाए, यूक्रेन अमेरिका गया। आप कहां जा रहे हैं? आप चीन जा रहे हैं। आपके नजदीक में भारत है। पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, यही आपके और आपके मुल्क के हित में होगा। हामिद जी,